चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज है 19 नवंबर और देखेंगे 19 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आज के इस क्लास में कवर करेंगे और नोट करेंगे डेली सुबह 6 बजे। डेली सुबह 6 बजे अपने चैनल में होती है करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग चीज़ों को नोट करते चलेंगे और आंसर भी आपको बताना है, ठीक। और मेरी क्लास में आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठा करें ताकि आप लोग चीज़ों को नोट करते चलेंगे। तो चलिए आप लोग को बताना है आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई शीतल महाजन। नोट करेंगे, शीतल महाजन जो है माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। तो नोट करेंगे, ये भारत की ही नहीं दुनिया की पहली महिला बनकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो राइट आंसर शीतल महाजन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 37वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन किस स्थान पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है इन्फेंट्री स्कूल महू में। नोट करेंगे, इन्फेंट्री स्कूल महू में 37वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक। तो सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन का जो आयोजन है 14 से 15 नवंबर 2023 को इन्फेंट्री स्कूल महू में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, ठीक। और इस द्विवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया है, ठीक। इसकी अध्यक्षता थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो नोट करेंगे, सुब्रत राय जो है ये सहारा इंडिया कंपनी के संस्थापक थे। नोट करेंगे, सहारा इंडिया कंपनी के संस्थापक सुब्रत राय थे जिनका 75 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को, नोट करेंगे, मंगलवार को 14 नवंबर की देर रात 10:30 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई है। और नोट करेंगे, सुब्रत राय ने 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस में सहारा कंपनी की नींव रखी थी, ठीक। तो राइट आंसर 14 नवंबर की देर रात को सुब्रत राय की मृत्यु हो गई है जो कि सहारा इंडिया परिवार से ताल्लुकात रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा इसरो ने प्रत्येक कितने दिनों में ग्लोब का मानचित्रण करने के लिए संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है? तो इन्होंने बनाया है प्रत्येक 12 दिनों में। नोट करेंगे, प्रत्येक 12 दिनों में नासा और इसरो ने मिलकर के प्रत्येक 12 दिनों में ग्लोब का मानचित्रण करने के लिए संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है, ठीक। तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश से इंगला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है? तो भारत जो है रूस देश से। नोट करेंगे, भारत रूस देश से इंगला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो इंगला मैन पोर्टेबल यानी मानव संचालित एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली, जिसका शॉर्ट नेम है MNPADS, ठीक, एजेंसी है जो कि नई दिल्ली भारतीय सेना ने संवेदनशील अग्रिम मोर्चों पर सशक्त बनाने के लिए भारत रूस से उसकी विमान रोधी इंगला एक श्रेणी की मिसाइलें हासिल करेगा। तो राइट आंसर रूस से, ठीक। भारत जो है रूस से इंगला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर ने भारतीय नौसेना सेमिनार 2023 की आत्मनिर्भर वायुसेना की मेजबानी की है? तो ये की है केरला का कोच्चि शहर। नोट करेंगे, केरला का कोच्चि शहर जो है ये भारतीय नौसेना सेमिनार 2023 की आत्मनिर्भर वायुसेना की मेजबानी की है, ठीक। और कोच्चि में ही, नोट करेंगे, केरला का कोच्चि में ही इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी स्थापित किया गया है, ठीक। तो बी इज राइट आंसर। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल नोट करेंगे। तो भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर वायु इकाई विषय वस्तु पर संगोष्ठी 2023 दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि यानी 13 से 14 नवंबर तक भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर वायु इकाई 2023 विषय वस्तु 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है, ठीक। तो राइट आंसर कोच्चि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पावर पेवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये की है RK सिंह ने। नोट करेंगे, हाल ही में RK सिंह ने पावर पेवेलियन का उद्घाटन किया है। और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। तो केंद्रीय विद्युत, नोट करेंगे, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित पावर पेविलियन का उद्घाटन किया है, ठीक। तो राइट आंसर RK सिंह जो कि केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है हमारे देश के। तो नोट करेंगे, RK सिंह जो हैं ये पावर पेविलियन का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है एयरगन समर्पण। एयरगन समर्पण अभियान पहल निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? तो एयरगन समर्पण जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्या है एयरगन समर्पण? तो देखेंगे 17 मार्च 2021 को यह अभियान जो लागू किया गया था। 17 मार्च 2021 को अभियान शुरू होने के बाद पूरे अरुणाचल प्रदेश के सभी समुदाय के नागरिकों ने इस आंदोलन में अपना भाग लिया है और शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकों को सौंपकर वन्यजीव प्रजातियों के नुकसान का प्रतिकार करने के लिए इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है एयरगन समर्पण। ठीक, तो एयरगन समर्पण जो है ये अभियान अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और यह अभियान 17 मार्च 2021 से शुरू किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये करता है यूएनडीपी। नोट करेंगे यूएनडीपी जो है मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जो है जारी करता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों को पकड़ता है जो ज्ञान और लंबे स्वस्थ जीवन और जीवन जीने की उचित मानक तक पहुँच रखते हैं। और एचआई रिपोर्ट जो है पहली बार 1990 में जारी की गई थी। तो नोट करेंगे एचआई रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी की गई थी। तो राइट आंसर यूएनडीपी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो नोट करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का जो संबंध है ये भारत और भूटान से है। ठीक, भारत और भूटान से। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो देखिए हाल ही में भारत और भूटान ने भूटान के राजा की भारत यात्रा के दौरान व्यापार एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों का चर्चा करने और सीमा व इमिग्रेशन पोस्ट को आधुनिक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। तो राइट आंसर भारत और भूटान से संबंधित है ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 10 MCQs करवाए जो कि 19 नवंबर से बनने वाले क्वेश्चन रहे हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।